Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेटेस्ट इन द, जो हमारे पास जो ड्रग जब हम इनटेक करते हैं ड्रग का, ठीक है, तो उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यू शुड नो, जो हमारा हम जो ड्रग इनटेक करते हैं उसका जो मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट अमाउंट में जिसका अब्जॉर्प्शन होता है दैट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो हमारे पास टीथ होते हैं कैनाइन, इंसाइजर, ठीक है, ये कैनाइन इंसाइजर, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो ये हमारे पास टीथ्स होते हैं, इनका लोकेशन भी मैं आपको बता दूंगी। पर जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो हम काम करते हैं वो हम किससे करते हैं? प्रीमोलर एंड मोलर टीथ के साथ। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो फ्रंट के जो 4 टीथ्स होते हैं। ठीक है, ये अब ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी जो है वो, अगर हम फ्रंट के जो है वो 4 टीथ देखेंगे तो ये हमारे पास इंसाइजर में आते हैं। ठीक है, फिर साइड का जो 1 1 होता है, ठीक है, ये हमारे पास केनाइन में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो 2 होंगे हमारे पास वो प्री मोलर में आएंगे, अप एंड डाउन दोनों तरफ। और जो हमारे पास फिर 3 3 होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास किस में आ जाएंगे? मोलर्स में। किस में आएंगे? मोलर्स में। तो हम जो ग्राइंडिंग और क्रशिंग का जो काम करते हैं वो किससे करते हैं? प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, मीन्स जो केनाइन के जो बाद जो है हमारे पास 3 + 2 5 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टमक विच कनेक्ट्स और ज्वाइन विद द एसोफेगस। ठीक है, आपको पता है हमारे पास जो है वो एसोफेगस होता है, देन स्टमक, देन हमारे पास स्टमक के बाद ड्यूडेनम, जिजोनम, इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास एसोफेगस, ओरल कैविटी से फूल एक एसोफेगस। ठीक है, देन हमारे पास जो है वो स्टमक आ जाता है, देन हमारे पास ड्यूडेनम और जिजोनम, इलियम, ऐसे ऐसे करके फिर लार्ज इंटेस्टाइन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो एसोफेगस का जो पार्ट होता है जो स्टमक के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, उस एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? फंडस, कार्डिया, बॉडी और फंडस। ठीक है, ये फंडस की ऑप्शन इस क्वेश्चन में 2 बार हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आप कुछ और भी नाम लिख सकते हैं साथ में। तो यहाँ पर जो है वो जो राइट आंसर दैट इज़ द कार्डिया। ठीक है, तो कार्डिया जो है वो एक पार्ट है जहाँ से जो है ये स्टमक जो है वो एसोफेगस से कनेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, या आप यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है एसोफेगस। ठीक है, और उसके पास ये जो ग्रीन पोर्शन से किया, दिस इज़ द कार्डिया। तो मीन्स एसोफेगस जो है वो जब ज्वाइन करता है स्टमक के साथ तो वो जो पोर्शन दैट इज़ द कार्डिया। तो आपका आंसर क्या है? कार्डिया। ठीक है, फिर हमारे पास जो है ये जो ये वाला पोर्शन है दिस इज़ नोन एज फंडस। तो ये कार्डिया हो गया, देन एक फंडस हो गया हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास जो ये पूरा जो बॉडी है जिसे हम कॉर्पस भी कहते हैं, येलो कलर में जो शो किया गया, ये बॉडी है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास पाइलोर। ठीक है, तो जो फोर्थ पार्ट है दैट इज़ द पाइलोर। ठीक है, तो पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरिक स्टिनोसिस भी हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टमक के पार्ट्स, बट जो सबसे पहले जो पार्ट है दैट इज़ द कार्डिया, वो ज्वाइन करता है एसोफेगस के साथ। ठीक है, कोई आपसे पूछ सकता है कि हमारे पास जो वो ड्यूडेनम के साथ कौन सा पार्ट ज्वाइन करता है, तो आप बोल सकते हो पाइलोर। ठीक है, पाइलोरस भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आयन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा जो आयन है वो हेल्प करता है? कैल्शियम, देन मैंगनीज, देन पोटेशियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयन जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में दैट इज़ द कैल्शियम। कैल्शियम हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेयर कलर इन ह्यूमंस टर्न वाइट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट। ठीक है, जो हमारे हेयर जो होते हैं उनका जो कलर होता है, जैसे ब्लैक कलर के जो हेयर्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो जो है जब वो वाइट में टर्न होना शुरू हो जाते हैं दैट मीन्स कि कौन सा पिगमेंट जो है वो कम हो रहा है, कौन से पिगमेंट की अब्सेंस है बॉडी में। ठीक है, सो वो पिगमेंट्स देख लीजिए, जो नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, मेलेनिन, मेलेटोनिन, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द मेलेनिन। मेलेनिन इज द पिगमेंट जो हमारे बॉडी के जो हेयर्स हैं इन सबको बॉडी को जो वो कलर को प्रोवाइड करे, दैट इज द मेलेनिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। ठीक है, अगर किसी को डॉग बाइट हो जाता है तो वहाँ पर जो है वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करेंगे, वॉश विद सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। सोप एंड वाटर के साथ 15 मिनट्स के लिए वॉश करेंगे। कवर द ड्रेसिंग। ठीक है, तो जो भी वोंड होगा वहाँ पर ड्रेसिंग से उसको कवर कर देंगे, कवर विद द ड्रेसिंग।
एंड सूचर द बिग वूंड, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा वूंड है तो उसको सूचर अप कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एड की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम करेंगे दैट इज़ द उस जो वूंड है जहाँ पर जो डॉग बाइट हुआ है वहाँ पर जो है वो हमें सोप एंड वाटर से उसको एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स जो है वो वॉश करना है, ठीक है। और डॉग बाइट जो है उससे जो है वो रेबीज़ होने के चांसेस होते हैं और ये रैबिडो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पज़ ऑफ हैंड वॉशिंग। यहाँ पर जो मेंशन किया गया है इनमें से जो है वो हैंड वॉशिंग के पर्पज़ क्या है हमारे पास, टू हैव अ एस्थेटिक फीलिंग, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग करने से जो है वो हम एक बहुत अच्छे से हम नीट एंड क्लीन एक फील करते हैं, ठीक है। एंड टू प्रमोट सर्कुलेशन इन द हैंड, तो हैंड वॉशिंग जब हम करते हैं रब करते हैं हैंड्स को तो उससे जो है वो सर्कुलेशन प्रमोट होती है हाथों में, ठीक है। एंड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए तो वो प्रिवेंट करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड कम्फर्ट प्रोवाइड करने के लिए। सो इसका जो आंसर दैट इज़ द टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन ना हो, हम जो है वो इन्फेक्शन ना करें किसी को भी और खुद को भी, दैट इज़ टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हमें हैंड वॉशिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चॉकिंग इज, ठीक है। चॉकिंग मीन्स अगर जैसे कोई बच्चा है बड़ा है तो उसके माउथ में कोई चीज़ चलेगी, ठीक है, और वो अटक जाती है गले में, ठीक है। तो जो है वो उसमें इंडिविजुअल जो स्ट्रगल करता है उसको कैसे निकालें। कोई बड़ा होता है तो वो फिर भी थोड़ा बता सकता है या कुछ करेगा, ठीक है, कोई और उसकी हेल्प के लिए बोल सकता है, बट बच्चों को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में, गिव समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है। तो अगर उसको चौक हुआ तो फिर उसको कुछ पानी पीने को दो, ठीक है। ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विद योर फिंगर्स, फिंगर से ऑब्जेक्ट को रिमूव करने की कोशिश करो। गिव 5 शार्प बैक ब्लोज बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, बैक में, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो हम उसको 5 बार बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वहाँ पर उसको ब्लो करेंगे, ठीक है। एंड कॉल फॉर द एम्बुलेंस, या एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ड्रिंक करने को तो हम नहीं देंगे क्योंकि वो पहले ही ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है पाथवे, तो ड्रिंक नहीं देंगे हम, ठीक है। और हमारे पास अगर हम फिंगर से उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने की कोशिश करें तो और हो सकता है कि हम उसको और आगे की तरफ पुश कर सकते हैं, ठीक है। और एम्बुलेंस को तो हम कॉल बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एड जो है ट्रीटमेंट दैट इज़ द, उसको बैक पे जो है वो हम ज़ोर से उसको मारेंगे वहाँ पर, ठीक है, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है। तो हमारे शोल्डर के बीच का जो पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास जो स्कैपुला जो बोन्स हैं जिन्हें हम ब्लेड्स शोल्डर ब्लेड्स भी कहते हैं, तो जो पीछे वाली बैक साइड पे जो हमारे पास स्कैपुलास होते हैं दोनों तरफ, उसके बीच में जो है वो हम उसको हिट करेंगे इंडिविजुअल को, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये है, इसको यहाँ पर जो है वो पीछे से जो है वो हम इसको यहाँ पर जो है वो बैक ब्लोज कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 बैक ब्लोज एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट, ठीक है। तो पहले पीछे बैक ब्लो करेंगे, फिर आगे की तरफ भी जो है वो हम उसको उसमें जो है वो थर्स्ट प्रोवाइड करेंगे उसको, और अल्टरनेट करेंगे, पीछे आगे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो उससे जो है वो बच्चा जो भी इंडिविजुअल है वो बाहर की तरफ उसको निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस द एंग्जाइटी एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ठीक है। तो कोई इंडिविजुअल है जिसको एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो कौन सा जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हेल्प करती है कि इंडिविजुअल को उसकी एंग्जाइटी को कम करने के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, प्री ऑपरेटिव टीचिंग, रेस्ट एंड स्लीप, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव जो टीचिंग है, ठीक है, जो एजुकेशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल को, उससे उसका एंग्जाइटी भी रिड्यूस हो जाएगा, और पोस्ट ऑपरेटिव में जो है वो इतना उसका एंग्जाइटी तो कम होगी, और उसका जो है वो उसको समझ में आ चुका है कि ये सर्जरी है, इस टाइप का ये सब चीज़ें हैं, तो उसको एक लेवल वो माइंड सेट उसका वैसा बन जाएगा, ठीक है। वो मेंटली थोड़ा क्वाइट एंड काम रखेगा खुद को कि वो पेन को भी उस लेवल पर हैंडल कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोजीशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसका जो है वो हमें माउथ केयर कर रहे हैं, ओरल केयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सुपाइन, नी चेस्ट, फाउलर पोजीशन एंड साइड लाइन पोजीशन, ठीक है। तो हम उसमें क्या देंगे, साइड लाइन पोजीशन देंगे, जो भी उसका माउथ का जो भी चीज़ें हैं क्लीन करके वो साइड लाइन पोजीशन पे वो किडनी ट्रे में हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following clinical findings indicates that the patient is experiencing hypokalemia, ठीक है। तो ऐसी कौन सी जो फाइंडिंग है वो समवेयर इंडिकेट करती है, ठीक है, कि पेशेंट का जो पेशेंट जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है हाइपोकैलेमिया, ठीक है, उसकी बॉडी में जो है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, एडिमा, मसल स्पाज्म, क्वेश्चनल ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द मसल स्पाज्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पेन फेल्ट इन काफ मसल्स व्हेन द dorsiflexed with the leg extended at the knee। ठीक है, तो अगर किसी को जो है वो काफ मसल में पेन हो रहा है जब जो है वो हम उसकी डॉर्सीफ्लेक्स्ड लेवल पर जो उसकी लेग है अगर हम उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो, ठीक है। देन ऑप्शंस देख लीजिए, कर्निंग साइन, स्पेल्डिंग साइन, होमन साइन एंड गुडल साइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द कर्निंग साइन। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास कर्निंग साइन है। ठीक है, तो अगर पेशेंट की जो नी है वो फ्लेक्स्ड है 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो 90 डिग्री के ऊपर ये ऐसे इन्होंने इसको फ्लेक्स किया है। ठीक है, हिप भी फ्लेक्स्ड है 90 डिग्री के ऊपर, तो एक्सटेंशन ऑफ द नी इज़ पेनफुल। तो अब अगर हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री पे तो फ्लेक्स इतना हुआ है, अब अगर हम इसको जो है एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं तो उसको पेन फील होती है, दैट इज़ अ कर्निंग साइन। और ब्रुजिन्स्की साइन ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ब्रुजिन्स्की साइन में हम क्या करते हैं, अगर इसकी नी जो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट है और अगर हम उसका जो है वो पैसिवली जो है वो उसका मीन्स पेशेंट नहीं करे, हम खुद से जो हमारा जो पर्सनल है हेल्थ केयर पर्सनल उसका जो है वो नेक को फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसकी नेक को फ्लेक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपना जो ये इसकी जो लेग है वो उसको जो है वो इस तरीके से जो है वो ऊपर की तरफ उसको होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो नी है उसको फ्लेक्स कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिक उससे हो जाता है। वो अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो ऐसे नहीं होता, उसकी लेग स्ट्रेट है, वो सुपाइन में है, कोई उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, उसकी नेक को उठा रहा है तो उसको कोई पेन नहीं होगी। ठीक है, बट अगर वो इसको नहीं उठाएगा तो उसको नेक में पेन फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसको वो इस तरीके से इसको होल्ड कर लेता है, उसको नेक में भी पेन फील होती है। दिस इज द ब्रुजिन्स्की साइन। ठीक है, स्पेल्डिंग साइन में मैं आपको बता दूँ, स्पेल्डिंग साइन जो है ये अल्ट्रासोनोग्राफिक जो रिपोर्ट है इसमें ये शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी का जो है ये एक एविडेंस शो करता है इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ जब हो जाती है तो यहाँ पर जो है वो ओवरलैपिंग जो है वो बोन्स की दिखाई देती है। ठीक है, स्कल बोन में। ठीक है, और श्रिंकेज वहाँ पर हो जाती है ब्रेन के सब्सटेंसेस की, और ये इस तरीके से जो है जब जो है वो फेटल डेथ हो जाती है तो नियर अबाउट उसका 7 डेज तक जो है वो अगर पता नहीं चलता है तो उस तरीके का कुछ उसके बाद में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है वो फीटल गैसेस और बबल्स ऑफ गैसेस भी, ग्रेट वेसल्स, ये सब देखने को वहाँ पर मिलता है। ठीक है, और देयर बिकम्स हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, कोलैप्स ऑफ द थोरेसिक केज एंड फीटस में अडॉप्ट द ट्रांसवर्स लाई, तो फीटस का इस तरीके से लाई भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स विल इवेलुएट फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन द पेशेंट अंडरगोन क्रॉनिक पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, तो अगर किसी एक इंडिविजुअल का जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन जो उस एक पेशेंट में देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलती है। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट में कौन सी मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोटेंशन, डिस्निया एंड पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनल कैविटी जो है वो उसका हमें जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग वैस्कुलर सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वैस्कुलर सर्जरी की कंडीशंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट्स दैट अ पॉसिबल थ्रोम्बस कैन अकर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा साइन है जो ये शो करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबल की पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर जो है वो थ्रोम्बस का प्रेजेंस है। ठीक है, उस एक एरिया में। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए, कर्निंग साइन, हैगर साइन, होमन साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइन। ये मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया हुआ है। सो द राइट आंसर इज द होमन्स साइन। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगेन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ होमन साइन। इसमें क्या है कि अगर हम किसी को जो है वो डॉर्सी फ्लेक्शन करने की कोशिश करते हैं फुट का, ठीक है, विद नी, एक्सटेंडेड नी है उसकी, तो उसको करने की कोशिश करेंगे तो उसको जो है वो यहाँ पर पेन फील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इन मसल्स में, तो ये एविडेंस है कि देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बस। ठीक है, तो जैसे ही उसको ऐसे करेंगे, अगर आप खुद का करके देखेंगे तो आपको कोई पेन नहीं होगी। ठीक है, बट जिसको यहाँ पर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होगी उसको इस मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज नोन एज होमन्स साइन। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर और थी, हैगर साइन। हैगर साइन, हैगर जो है हैगर साइन, ये एक फिजिकल चेंजेस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, कब देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एक प्रेग्नेंट वुमेन में जो है वो एक फिजिकल साइन देखने को मिलता है, वेयर द सर्विक्स एंड द यूट्रस का जो इस्थमस है वो सॉफ्टन हो जाता है और कॉम्प्रेसिबल हो जाता है। ठीक है, और इसको जो है वो मैनुअल एग्जामिनेशन के टाइम पर जो है जो गायनेक जो होते हैं वो उसको असेस कर सकते हैं, और ये देखने को यूजुअली मिलता है 4 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी
और ये नियर अबाउट 12 वीक तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट भी थे कर्निंग एंड ब्रूजेस की साइन, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द असेसमेंट फाइंडिंग्स दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली शुड इट डेवलप इन द पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट जो है जिसको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, तो उसकी अगर हम असेसमेंट फाइंडिंग्स करते हैं उसकी ओवरऑल, ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें जो है वो इमीडिएटली रिपोर्ट कर देना चाहिए उस एक पेशेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। द असेसमेंट फाइंडिंग दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली, ठीक है, अगर उसमें इस टाइप का कोई पेशेंट हमारे पास है। तो ऑप्शंस देखिए, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिक्रीज्ड बॉवल साउंड्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। तो अगर हमें जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ किसी एक पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो वो हम इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। तो किसी कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए अगर हमने प्रिवेंशन करना है तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो क्या हो सकता है, प्राइमरी प्रिवेंशन किससे हम कर सकते हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो तब हुआ सेकेंडरी प्रिवेंशन में, ठीक है, जब हमने किसी कंडीशन को डायग्नोस किया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट, दैट इज सेकेंडरी डायग्नोसिस, ठीक है। और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन भी उसी पेशेंट का करेंगे जिसका हमें पता है कि इसको ये कंडीशन हो चुकी है, ठीक है, उससे ही औरों को हम जो है वो प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। बट इम्यूनाइजेशन जो है वो हमारे पास, ये हम प्राइमरी प्रिवेंशन में ले सकते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन जैसे वैक्सीनेशन होती है बच्चों की, ठीक है, तो उसमें जो है वो हम उनको एक टाइप का प्राइमरी प्रिवेंशन देते हैं कि सो दैट सम टाइम कभी भी उनकी कभी वो उस डिजीज़ से अगर फेस करते हैं तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी जो है वो वैसी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हों जो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो यहाँ से जो है वो कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे तो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, या नहीं होता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, ओरल पिल्स, कॉन्डम, कॉपर टी एंड सर्वाइकल कैप। सो द राइट आंसर इज द कॉन्डम, ठीक है। तो कॉन्डम जो है वो फिजिकल बैरियर की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसके थ्रू जो है वो जो ट्रांसमिशन है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का वो जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय, ठीक है। तो समटाइम जो है वो वाटर हार्ड वाटर होता है, ठीक है, तो उसकी हार्डनेस को जो है वो अगर हमें कम करना है, रिमूव करना है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, सोडिस मेथड एंड एडिशन ऑफ क्लोराइन। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग जो है वो वाटर का हार्डनेस को कम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द हेल्थ सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल इन रूरल हेल्थ यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास जो है जो रूरल एरियाज़ में जो है रूरल लेवल के ऊपर, प्राइमरी लेवल के ऊपर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं रूरल हेल्थ यूनिट। तो वहाँ पर जो है वो कौन सी हेल्थ सर्विसेज जो वो अवेलेबल नहीं होती हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वर्क, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल वर्क, एनवायरमेंटल सैनिटेशन वर्क एंड कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो वहाँ पर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के रिगार्डिंग काम किया जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन चीज़ों को वहाँ पर अच्छे से मेंटेन किया जाता है। तो ये सब वर्क कंडीशंस जो वो वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, बट कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो रूरल हेल्थ लेवल पर यूनिट में जो है वो अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया ट्रांसमिशन अकर्स बाय। मलेरिया जो है, मलेरिया जो डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। तो वो जो है उनकी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम विच इज़ अ प्रोटोजोआ, ठीक है, तो वो उसको लेकर उसकी बॉडी में आएगा, कुछ उसकी साइकिल जो वो वहाँ पर होती है, रिमेनिंग जो है वो ह्यूमन की बॉडी में होगी, ठीक है। तो ये एज अ पैरासाइट काम करता है, जो प्रोटोजोआ जो एज अ पैरासाइट काम करता है, कब एक जो फीमेल जो एनाफिलीज है उसकी बॉडी में, देन जो ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल, तो फिर वो जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी साइकिल चलती रहती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है मलेरिया का ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके थ्रू हुआ, फिर वेक्टर, फूड एंड बॉर्न, एयरबॉर्न एंड फॉर्मेट। तो जैसे मैंने कहा कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से हुआ, तो दैट इज एक्ट एज अ वेक्टर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो इतना ही हम करेंगे, और जो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं ऑलरेडी जो मैं डाल चुकी हूँ उनको भी आप सुन सकते हैं,
और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि और चीज़ें क्लियर की जाएँ, कंटेंट में ऐड किया जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कोई पीपीटीज़ चाहिए, तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।